नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 10 जुलाई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। ईरान पर फिर क्यों भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, हैरान कर देगी इनसाइड स्टोरी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध काफी आक्रामक हो चुका है। ईरान के कई शहरों में हाल ही में धमाके हुए। तेहरान ने दावा किया है कि उसके 8 जवानों की मौत हो गई। इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। इजराइल ने अमेरिका को इनपुट दिया है कि ईरान ने उनकी हत्या का प्लान बनाया है। ये भी माना जा रहा है कि इस खुफिया इंटेल की वजह से ही अमेरिका ने ईरान पर दोबारा अटैक किया। CNN ने बताया कि इजराइल ने वॉशिंगटन के साथ इंटेलिजेंस शेयर की है, जिससे पता चला है कि ईरान ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इंटेल का सहारा लेकर ट्रंप को दोबारा हमले के लिए उकसा दिया। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हो चुका था, लेकिन एक इनपुट ने दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू करवा दिया है। 75 सड़कें बंद, कई वाहन क्षतिग्रस्त। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से पानी और बिजली सप्लाई भी ठप। हिमाचल में शिमला शहर और राज्य के कई हिस्सों में फिर से बारिश हुई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार गुरुवार देर शाम तक बारिश की वजह से 75 सड़कें बंद हो गई। बिजली वितरण के 29 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए और पानी की सप्लाई की 5 योजनाएं बाधित हुई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शुक्रवार 10 जुलाई को शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का अनुमान लगाया, जबकि सोलन में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कुल्लू, मंडी, किन्नौर, हमीरपुरा और चंबा में मध्यम बारिश, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर में हल्की से मीडियम बारिश और लाहौल स्पीति में हल्की बारिश का अनुमान है। वायनाड में लापता लोगों की खोजबीन के लिए अभियान जारी। केरल के वायनाड भूस्खलन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य लोगों के लापता होने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। NDRF, पुलिस, दमकल विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों की टीमें इस खोज और बचाव अभियान में शामिल है। यहां 7 जुलाई को भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था। उत्तराखंड में उफान पर गंगा नदी, सुरक्षा कर्मी त्रिवेणी घाट पर तैनात। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। SDRF कर्मी रमेश ने बताया कि हमें यहां त्रिवेणी घाट पर सुरक्षा हेतु तैनात किया गया है। पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके तहत सुरक्षा की दृष्टि से हमारे प्रशासन ने हमें तैनात किया है। हम बार बार घाटों के किनारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप गंगा घाटों से दूरी बनाकर रखें। अभी हमारी ड्यूटी यहाँ पर त्रिवेणी घाट में सुरक्षा ड्यूटी के लिए लगाई गई है। लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिससे कि गंगा जी का जल स्तर लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टिगत यहाँ पर प्रशासन द्वारा हमारे SDRF कमांडेंट महोदय के आदेशानुसार यहाँ पर घाट ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें हम बार बार यहाँ से अनाउंसमेंट के जरिए भी और घाटों के किनारे बार बार जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि गंगा का जल स्तर ऊपर से बढ़ रहा है, कि आप गंगा घाटों से थोड़ा दूरी बना के रखें। गंगा तटों में क्या है, अभी जल स्तर जिस हिसाब से पहाड़ों में लगातार आप सूचना सुन रहे होंगे, मौसम विज्ञान से विभाग से लगातार हमें जानकारी मिल रही है कि ऊपर पहाड़ों में बहुत तेज बारिश हो रही है। उस हिसाब से हमें घाटों पे यह है कि किसी को भी जो हमारे बैरिकेडिंग लगी है इससे उधर स्नान नहीं करने देना है, और अगर कोई ऐसी कैजुअल घटना घटती है तो उसका हमें रिस्पॉन्स करना है। पीएम मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा खिलाड़ियों से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के फेमस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में युवा खिलाड़ियों से बातचीत की। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, MCG में आकर किसी भी भारतीय के मन में 2 भावनाएं एक साथ आती है, एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा ये एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल खेल नहीं बल्कि साझा जुनून है। MCG में आकर किसी भी भारतीय के मन में 2 भावनाएं एक साथ आती हैं, एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, लेकिन
एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। अभी हमने बच्चों को कबड्डी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए इन बच्चों से गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिल गया। उनके जोश को देख करके लगा आज यहाँ बच्चों का एग्जीबिशन मैच नहीं है, फ्यूचर चैंपियंस का ऑडिशन चल रहा है। उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा से यह स्पष्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।